हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मैथ में चैप्टर नंबर 2 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और तीसरा भी साथियों हम लोग का स्टार्ट हो गया है, जिसके में से साथियों हम लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया, लेक्चर हम लोग का 2 हो गया और आज हम लोग साथियों लेक्चर 1 और 2 के बाद हम लोग प्रश्नावली करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 3.1 का जितना भी प्रश्न दिया हुआ है सारा हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है साथियों कि अगर आप लोग ये प्रश्नावली 3.1 पढ़ लीजिएगा तो आपका जो आने वाला जितना भी सवाल होगा 3.2, 3.3, 3.4 यानी आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 3.6 तक जितना ही प्रश्न है सारा प्रश्न साथियों इसी टाइप का पैटर्न के अनुसार बनेगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए साथियों, लेक्चर 1 और 2 को देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको ग्राफ और जितना भी फॉर्मूला होता है चैप्टर का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सारा मैंने आपको करवा दिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, कुछ कुछ बच्चों का मन में डाउट होगा कि ये जो सवाल दिया हुआ है प्रश्नावली 3.1 का, ये हम लोग का ओल्ड एनसीईआरटी है। आप लोग अगर न्यू एनसीईआरटी में देखिएगा ना, तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ आगे के लेक्चर में। किस में दिया हुआ? आगे के लेक्चर में, यानी कि आगे के पार्ट में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, सवाल जो भी है हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या, हम लोग को सिर्फ बिहार बोर्ड से मतलब है और किसी चीज से नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार चलना है। तो देखिए, एक नंबर देखते हैं सवाल क्या कहता है। एक नंबर सवाल है साथियों, कहता है आफतान अपनी पुत्री से कहता है। अब देखिए, आफतान है, उस अपने पुत्री से क्या कहता है? कहता है क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसमें 2 शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त साथियों क्या दिया है कि ये जो आफताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे क्या हूं, 7 गुनी आयु में बड़ी हूं। और फिर कहता है दूसरा कंडीशन में कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बोलता है इस स्थिति को बीजगणित के रूप में दर्शाना है। पहला कंडीशन में क्या करना है, जो दिया हुआ है, पहला हम लोग का इसमें 2 टाइप का प्रश्न बनेगा। पहला हम लोग का समीकरण निकालना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 में स्थिति दिया हुआ था, यानी कि ये स्थिति हम लोग का दिया हुआ है और समीकरण निकालने मैंने सिखा दिया है। फिर उसके बाद साथियों इसमें हम लोग को ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है? ग्राफ निकालना है, जो कि मैंने लेक्चर 2 में आपको ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। चलिए साथियों, अब देखिए कैसे प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा। पहला कंडीशन में दिया है, देखिए पहला कंडीशन में दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? बाद का। तो मान लेते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम ध्यान से देखना है, प्रश्न बहुत ही इजी है। लिखेंगे हम लोग माना, लिखेंगे माना आफताब की उम्र, अवतार की आयु, आयु दिया है इसलिए आयु लिख देते हैं, कितना है? x वर्ष है। कितना है? अवतार की आयु x वर्ष है। अब देखिए, अब लिखेंगे क्या उसके बाद, इसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री को मान लेंगे y मान लेंगे, लिख दे, यहाँ पे लिख देंगे, यहां से लिखेगा अवतार की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु ये कितना है? ये y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं। अब देखिए, अब कितना वर्ष बोला है? कहता है कि 7 वर्ष
पूर्व, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होती है, आयु है जो है वो दुगनी हो जाती है। 7 वर्ष पूर्व दुगनी का मतलब हो जाता है साथियों कितना, x माइनस 7 माइनस एक्स। तो लिखेंगे शर्त 1 में क्या लिखेंगे, लिखिएगा आप लोग शर्त 1, इस प्रकार लिखिएगा। अब देखिए क्या कहता है आपके प्रश्न में, तो यहां पे हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, पूर्व ने बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, की आयु ये कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगा साथियों, पूर्व बोलते हैं, पूर्व का मतलब होता है बाद, तो हो जाएगा 7 माइनस एक्स। इस प्रकार आफताब का निकाले तो उसकी पुत्री का भी निकालना होगा, तो उसकी पुत्री का निकालेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस वाई, क्योंकि पुत्री की आयु कितनी है, वाई दी है। चलिए इस प्रकार हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहां तक लिखिए आप लोग, समझ गए इतना तक। पहले क्या किया मैंने, पहले आफताब की आयु x मान लिया, फिर पुत्री की आयु जो दिया हुआ था वो y मान लिया। उसके बाद कहता है कि 7 गुनी क्या है वो आयु का वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष वो पूर्व मैं तुमसे कितना 7 गुनी हो जाऊंगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु 7 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर इसकी पुत्री का भी निकाला, तो 7 माइनस वाई हो गया। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण जो हम लोग का आया है x माइनस कितना है 7 माइनस एक्स आया है, फिर 7 माइनस वाई, दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, तो लिखेंगे, ये चलता क्यों नहीं, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है, चल नहीं रहा ये, देखते देखिए, लिखेंगे 7 माइनस एक्स बराबर 7 माइनस वाई, इस प्रकार। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार हो गया। अब क्या कहता है प्रश्न में, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पिता की आयु या पुत्री की आयु, पिता की आयु। तो हमको किसको बढ़ाना है, पिता की आयु बढ़ाएंगे या पुत्री की आयु बढ़ाएंगे। तो देखिए पिता तो बड़ा है ही, आफताब की जो पुत्री है वो पिता से छोटी है, लेकिन पिता तो बड़ा है। तो पुत्री को बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसमें गुना कर देंगे, किसमें 7 से। देखिए 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है इसलिए मैंने 7 लिया। अब इसको सॉल्व करते देखिएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जब इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 49, ये 7 49 हो गया माइनस, फिर इसको गुना हम लोग इससे करेंगे तो ये 7y हो गया, इस प्रकार हो गया। अब देखिए चर वाले को एक साथ और चर वाले को एक साथ लिखते देखिएगा, चर वाला कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा सबसे पहले ये जो माइनस का है इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, ये रहने देते हैं। फिर क्या करते, ये इधर ले आते प्लस हो जाएगा, फिर ये 49, ये माइनस उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, लिखिए यहां तक। चलिए ये माइनस नहीं है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लिखिए यहां तक, लिख लिया आप लोग। ओहो देखिए 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 देखिए, ये x वाला और ये x वाला, एक मिनट रुके फिर से प्रश्न देखते हैं। चर वाला को एक साथ करना था और अचर वाले के एक साथ, हमने क्या किया यहाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये चर वाला हो गया, लिखिए लिखिए यहां तक।
देखिए आप लोग ध्यान नहीं दिए ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, मात्र थोड़ा सा ही हुआ मिस्टेक, घबराए नहीं। देखिएगा, देखिए यहाँ क्या होगा। 7 वर्ष पूर्व इसको हमने माना, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 होगा, ठीक है। और इसकी जब पुत्री की आयु हो जाएगी ये y माइनस 7, इस प्रकार होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं फिर भी। चलिए अब देखिए, अब दोनों समीकरण को, चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ रख देते हैं। इस प्रकार हो गया। बड़ा किसको करना है? पुत्री को बड़ा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुत्री का जो है उसको हम लोग 7 से दोनों में गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ y होगा ना, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये 7y हो गया और ये 749, इस प्रकार हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये x और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। माइनस का 7y बराबर, और ये माइनस का 49 और ये प्लस में इधर आ जाएगा 7। अब देखिए थोड़ा सा ये कंडीशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एकदम थोड़ा सा। ये जितना भी है सेम टू सेम उतर जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस में 49 और प्लस में 7, तो घटेगा। घटने के बाद कितना हो जाएगा, ये घटने के बाद 42 बचेगा। 49 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। अब बड़ा चिन्ह किसका है, 49 का है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 49 का चिन्ह आएगा, ठीक है। इस प्रकार हो गया, इतना आप लोग लिखिए। उसके बाद हम लोग शर्त 2 में चलेंगे, ठीक है, शर्त 2 में चलेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए हम लोग शर्त क्या करेंगे, यानी कंडीशन 2 में चलेंगे। चलिए कंडीशन 2 में क्या कहता है, थोड़ा इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। ये जो हम लोग का आया, ये समीकरण 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। अब देखिए शर्त 2 में चलते हैं, लिख लिए ना आप लोग। एक का समीकरण आ गया, शर्त 1 का समीकरण आ गया। अब शर्त 2 में चलते हैं। शर्त कंडीशन 2 क्या कहता है, यहां से लेकर यहां तक सवाल सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग यहां से, देखिएगा उसके बाद क्या कहता है साथियों, कहता है अब शर्त 2 में कहता है कि अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, ऐड करना। बाद का मतलब किसी भी चीज में बाद जब जोड़ेंगे तो ऐड करना होगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पिता क्या बोलता है पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन को किस प्रकार समीकरण में सॉल्व करते, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन 2 लिखिए या शर्त 2 लिखिए, एक ही है। शर्त 2, शर्त 2 में सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखल है, यहां लिखना है 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी। आफताब की आयु को हम लोगों ने x माना, तो 3 वर्ष बाद उसमें पूर्व बोलता तो क्या लिखते थे, उसमें लिखते थे पूर्व x माइनस 7 लिखते थे, लेकिन यहाँ बाद बोला है तो लिखेंगे x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बोल रहा है। ठीक इसी प्रकार इसकी पुत्री का भी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये पुत्री को हम लोगों ने y माना था तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे समीकरण को हम लोगों ने चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ रखा था, उसी प्रकार को हम लोग इसमें भी दर्शाएंगे। कितना दिया हुआ है, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। इसमें किसको बड़ा करना है,
इसमें किसको बड़ा करना है? पुत्री को इसमें भी करना है, जाहिर सी बात है। पुत्री को हम लोगों ने क्या माना? y माना, तो इसमें भी कितने वर्ष बोल रहा है? 3 वर्ष बोल रहा है। कितने वर्ष? 3 वर्ष बोल रहा है। तो लिखेंगे x + 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर समीकरण 2 हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम लोग का एक स्थिति यानी कि बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा x + 3 बराबर, ये जब इससे गुना हो जाएगा तो ये 3y + 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये x को चुपचाप रहने देते हैं और ये माइनस को 3y को उठा के इधर ले आते हैं। प्लस का 9 तो रहेगा ही, लेकिन ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 बच जाएगा। तो x - 3y बराबर 9 में से 3 जब घटेगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा, जो कि हम लोग का समीकरण 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण 2 यहाँ दिया हुआ। इस प्रकार हो गया। तो हम लोग का पहला जो है प्रश्न बोलता था बीजीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए, ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया बिल्कुल आसान भाषा में। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ग्राफ जो कि मैंने लेक्चर 2 में आपको बहुत अच्छे से बताया है। यहां तक आप लोग लिखिए, फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखेंगे कि ग्राफ कौन कौन बच्चे खींच पाते हैं। देखिए थोड़ा इंक हम भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। लिखिए, 1 मिनट का समय है, फटाफट लिख लीजिए। मात्र 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न बचे हैं और इसी प्रकार वो भी सॉल्व होंगे। सब में इसी प्रकार बोल रहा है कि ग्राफ करना है और बीजीय व्यंजक निकालना है। अभी का जितना ही प्रश्न आएगा ना साथियों, आज की इस क्लास में इसी प्रकार का आएगा। जो विद्यार्थी लेक्चर 1 और 2 नहीं भी देखे हैं ना, तो आज का क्लास अगर देख लीजिएगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए लिख लिए ना? क्या गिर गया? ओह, ढक्कन गिर गया, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। उसके बाद देखिए कितना था, समीकरण कितना आया था? देखिए मिटा दिए ना। समीकरण कितना था? x - 7y बराबर 6 था क्या? x - 3y था। x माइनस, पहले हम लोग लिख लेते समीकरण 1, x - 3y बराबर माइनस का 42 समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा समीकरण क्या था? x - 3y था या फिर 4y? क्या था? x - 3y = 6 था। x - 3y कैसे हो जाएगा? इधर से उधर गया, हाँ ठीक है। x - 3y = 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिख लिए, उसके बाद हम लोग को ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते थे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग x का मान एक बार शून्य लेंगे। जब हम लोग ये बॉक्स बनाते थे x बटा y, तो हम लोग इसमें 2 कंडीशन लेते थे। कितने कंडीशन? हम लोग 2 कंडीशन लेते थे। 2 कंडीशन लेते थे। और ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 का बॉक्स, और ये हम लोग को हो गया समीकरण 2 का बॉक्स। इसमें भी हम लोग x y का मान पहले निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि ग्राफ जो है सॉल्व करने में इजी हो। आपके एग्जाम में ग्राफ कितने नंबर का आता है? 5 नंबर। आज का क्लास कीजिए, 5 नंबर लेके जाइए। अब देखिए हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। जब हम लोग x का मान 0 रखते हैं, तब देखते हैं y का मान कितना आता है। x का मान 0 - 7y बराबर माइनस का 42। ये माइनस का 7y रहेगा और ये माइनस का 42 रहेगा। तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? -42
ये गुना में है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस खत्म, और ये कितना से कटेगा, 7 छक 42, 6 बार में कटेगा। तो y का मान 6 आया। कितना आया, y का मान 6 आया। जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x का मान 0 रखे, अब हम लोग y का मान जब 0 रखते हैं तब देखते हैं x का मान क्या आता है। दो ही बॉक्स बनाना है, ठीक है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो x का मान हम लोगों ने यहाँ y का मान कितना 0 रखा, बराबर माइनस का 42। तो ये कंडीशन तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, x बराबर माइनस का 42। जब हम लोगों ने y का मान 0 रखा तो यहाँ पे x का मान कितना आया, माइनस का 42। समीकरण 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बॉक्स बन गया। चलिए अब समीकरण 2 में एंट्री लेते हैं और इसको फिल्म दिखाते हैं। जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा तब देखते y का मान कितना आता है। x का मान 0 माइनस 3y बराबर 6। तो ये माइनस का 3y बराबर ये 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे माइनस का 3। तो ये 2 बार में कट जाएगा, जो कि y का मान माइनस का 2 आएगा। जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए हम लोग y का मान 0 रखते हैं तब देखते हैं कि x का मान क्या आता है। तो ये x ऐसे ही रहेगा, तो 3 गुना 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये x बराबर ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर 6 आएगा। कितना आएगा, 6। जब हम लोगों ने y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आया। इस प्रकार बॉक्स बन गया। अब देखिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ देखिए किस प्रकार हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, प्यारा सा लाइन। ये साथियों आप लोग पता है ग्राफ कॉपी जो होता है ना उसी में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि लाइन हो जो होगी ना वो अच्छे से मिलेगी। लास्ट कंडीशन कितना, x का मान माइनस का 42 लेना है, यानी कि 42 तक लाइन खींचना है, यानी 42 तक। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कितना का अंतर लेते हैं। कितना का ले जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10-10 का अंतराल ले लेते, ठीक ना। x ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मूल बिंदु का मान 0,0। ये कितना हो जाएगा, ये 10 20 30 40 50 60। इधर भी हो जाएगा कितना, 10 20 30 40। इधर माइनस का जाएगा सब, 10 20 30 40। इधर भी माइनस का 10 20 30 40। इस प्रकार हो गया साथियों। अब देखिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे बिल्कुल आसान से। कैसे, x का मान 0, x वाला कहाँ है, ये लाइन रहा, तो 0 कहाँ है, मूल बिंदु के यहाँ पे हो गया। y का मान 6 है, तो y का मान यहाँ 6 कहाँ आया, यहाँ पे आएगा कुछ, यहाँ आएगा, तो यहाँ चुपचाप घेरा लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 0,6। हो गया एक और लाइन। अब देखिए फिर x का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 42। तो x वाला लाइन ये हुआ, तो माइनस का 42 कहाँ आएगा, 40 41 42 कुछ यहाँ पे आएगा। अब देखिए y का मान 0, तो y तो ये वाला है मूल बिंदु में, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख देते, तो लिखेंगे माइनस का 42 और 0। अब देखिए इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। देखिए किस प्रकार मिलाएंगे, एकदम ध्यान से देखिए देखिए देखिए। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा ग्राफ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जब मिलाइएगा ना
तो ये पूरा सीधा मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। x का मान 0, y का मान -2, -2 तो इधर जाएगा तो कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो x का मान 0, y का मान -2। थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये तो बोर्ड है, आप अगर बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी में बिल्कुल अच्छा बनेगा। x का मान 0, ओहो x का मान दूसरा हम चलते कितना 6, तो यहाँ पे कुछ आएगा, y का मान 0 तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये इस प्रकार हो गया कितना, x का मान 6 और y का मान 0। तो इस प्रकार ये ग्राफ कैसा जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। कैसा जाएगा, बिल्कुल सीधा टाइप का जाएगा। कैसा ग्राफ जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये देखिए ग्राफीय विधि। तो हम लोगों ने 1 नंबर प्रश्न सॉल्व कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पे। लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट। चलिए लिख लिए। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न क्या कहता है। साथियों देखिए, जिसके इसके पास बुक नहीं ना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्न लिख दिया है, वहां से आप लोग प्रश्न पढ़िए और दूसरा नंबर सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, मेरे पास तो एनसीईआरटी बुक है, देख लीजिए मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उसमें भी प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में, कितना, 3,900 रुपये में 3 गेंद तथा 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। क्रिकेट टीम है जिसका 3,900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। ठीक है, उसके बाद एक दिन और बल्ला और उस प्रकार की 2 गेंद खरीदी, यानी कि एक बल्ला और 2 गो गेंद और खरीदा उसी प्रकार का। ठीक है, पहले कितना गेंद खरीदा था, पहला गेंद साथियों कितना था, 3 गेंद, कितना, 3 गेंद और 6, 3 बल्ला और 6 गेंद, कितना में खरीदा था, ये खरीदा था 3,900 रुपया में। फिर उसके बाद उसी दिन अगला दिन इसने क्या खरीदा, एक बल्ला खरीदा, उसके बाद 2 गेंद खरीदा, कितना रुपया में, 1,300 रुपया में, 1,300 रुपया में खरीदा। तो इसी स्थिति को हम लोग को बीजीय व्यंजक में लिखना है और ग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिन 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा 3,900 रुपये में, और दूसरा दिन एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा, कितना, 1,300 रुपया में। तो देखिए इस स्थिति को समीकरण में कैसे लिखते हैं, बड़ा ही इजी है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि, क्या मानते हैं कि बल्ले की कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत y रुपया है। क्या मानेंगे, मान लेंगे हम लोग बल्ले की कीमत, लिखेंगे, देखिए बार बार ये चलता क्यों नहीं है, लगता है इसमें बीमार हो गया ये। आप लोग एक बार लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ठीक है, एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं बल्ले की कीमत ना, हाँ बल्ले की कीमत x रुपये, लिखेंगे माना बल्ले की कीमत कितना रुपया, x रुपया। फिर हम लोग बल्ले की कीमत, उसके बाद गेंद की कीमत, क्या है, गेंद की कीमत हम लोग साथियों कितना मानते हैं, y रुपया। इस प्रकार हो गया। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोलता है आगे। आगे कहता है कि 3,900 रुपया में खरीदा। ठीक है, कितना खरीदा, 3 गेंद और 3 बल्ले हैं और 6 गेंद। तो आइए शर्त 1 में हम लोग आते हैं, लिखेंगे शर्त 1 में
हम लोगों ने बल्ले की कीमत कितना x रुपया लिखी थी और प्रश्न में कितना बल्ला दिया है, 3 बल्ला है, तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार करना होगा जी। हाँ, 3x। और क्या खरीदा था, गेंद कितना खरीदा था, गेंद यहाँ पे 6 गो है, कितना है, 6 गेंद। गेंद कितना हम लोग माने, y रुपया माने थे, टोटल में कितना खरीदा, 3,900 रुपया में, 3,900 रुपया में। इस प्रकार खरीदा। ये हम लोग का हो गया समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन में। फिर एक दिन के बाद ये कितना गेंद खरीदता है, एक दिन के बाद एक गेंद और 3 बल्ला खरीदता है। कितना, एक गेंद खरीदता है और 3 बल्ला। चलिए, तो एक बल्ला खरीदता है, कितना, एक बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत x हो जाएगा। और फिर कितना खरीदता है, फिर 3 खरीदता है, 3 गेंद खरीदता है, तो यहाँ पे 3y होगा, क्योंकि गेंद को हम लोगों ने y माना। ये कितना में खरीदता है, ये 1300 रुपया में खरीदता है। तो ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया। जब समीकरण 1 और 2 निकाल दिए तो आप लोग ग्राफ तो बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो समझ गए ना। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एकदम बिल्कुल इजी से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बटा y मान लेंगे, 2 डब्बा बना लेंगे प्यारा सा, जिसमें हम लोग क्या क्या मानेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण 1 का डब्बा हो गया, फिर हम लोग समीकरण 2 का डब्बा बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। चलने से पहले एक बार क्लास को लाइक करना है। डब्बा बन गया इस प्रकार साथियों। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले वही कंडीशन, एक बार हम लोग x का मान 0 रखेंगे, फिर दूसरे बार भी y का मान 0 रखेंगे। समीकरण 1 से चलते, ठीक है। जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा, तब देखिए y का मान कितना आता है, 3 x का मान 0 प्लस 6y बराबर का कितना है, 3900। ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, 6y बराबर 3900। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 39006। काटिए इसको, कितना से ये कट जाएगा, एक एक करके हम लोग काटते हैं। कितना, 3 से काटते हैं तो ये 3 दूना 6 कट जाएगा, और ये 3 एकाएं 3, 3 तियाए 9, और ये 00 उतर जाएगा। फिर इसको 3 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 बचेगा। यानी कि कितना आया, 650। जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, 650। कितना आया, 650 आया। अब चलिए हम लोग चलते हैं, जब हम लोग y का मान 0 रखते हैं तब देखते हैं x का मान क्या आता है। 3x प्लस y का मान 0 बराबर कितना है, ये बराबर है 3900। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 3900 का। तो x बराबर 3900, ये बटा में है तो ये नीचे कितना में चल जाएगा, ये गुना में है तो नीचे भाग में चल जाएगा। काटिए इसको, 3 एकाएं 3, 3 तियाए 9, और ये 00 चुपचाप उतर जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा 1300, यानी कि 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान 1300 हो गया। हम लोगों ने एक बॉक्स को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया। देखिए कपड़ा है फिर भी हम नहीं पोंछते हैं। एक बॉक्स को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं हम लोग समीकरण दूसरे नंबर पे। जब हम लोग एक बार x को मान 0 रखेंगे तब देखते हैं क्या आता है। ये मान तो हम लोगों ने 0 रखा, प्लस 39। अब जल्दी करेंगे क्योंकि आप लोग होशियार विद्यार्थी बन गए हैं। तो y बराबर कितना आएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। तो y बराबर हो जाएगा ये 1300 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये काटिए इसको, 3 तियाए 9, 3 चौक 12, यहाँ 1 बच गया।
ये देखिए क्या आ रहा है। ठीक तो है। ए देखिए लाइट कट गया। 1 मिनट रुकिएगा, लाइट तो कट गया है। 2 मिनट रुकिए, मैं बार देता हूँ लाइट। चलिए, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था, सॉल्व हो गया। चलिए, काट रहे थे ना साथियों, इसको हम लोग काट रहे थे, देखते हैं। ये 3 से ये तो कट नहीं रहा है। ओ अच्छा, देखिए इसको जब भाग देंगे ना तो ये पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना, यहाँ विषम संख्या है और हम लोग सम संख्या से भाग दे रहे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 नहीं मान के 0 से ज़्यादा मानेंगे, ऐसा अंक मानेंगे जो कि ये पूरा कट जाएगा। क्योंकि साथियों ग्राफ अगर हम लोग सीधे लेके चले तो ही ठीक रहेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि हम लोग y को सबसे पहले 0 मानते हैं। y को हम लोग जब 0 मानेंगे तब देखते हैं कि x का मान क्या आता है। तो x प्लस 3 गुना y को हम लोग 0 माने, ये बराबर हो गया 1300 का। तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर साथियों हम लोग का 1300 आ गया। कितना आ गया, 1300 हो गया। x बराबर 1300 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या मानेंगे, x का मान, जो कि y का मान पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे। ऐसा करते हैं हम लोग साथियों कि x का मान हम लोग 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, x का मान हम लोग जब 100 मानते हैं तब देखिए हम लोग का क्या कंडीशन इसमें आता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान हम लोग 100 मानते हैं, तो x के जगह पे 100 लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 100 प्लस 3y बराबर का हो जाएगा ये 1300। 1300 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए साथियों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 3y बराबर यहाँ हो जाएगा 1300। ये 100 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। तो ये 3y बराबर 1300 में 100 घटाएंगे तो ये 1200 बचेगा। कितना बचेगा, ये 1200 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 1200 बटा 3। तो बरका से ये 4 बार में कट जाएगा, बार चौक बर 3 का से ये 4 बार में कट जाएगा। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो ये 400 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 400 आया। कितना आया, 400। जब हम लोग x का मान 100 रखे तो सॉरी y का मान आया, कितना है, y का मान 400 आया। तो चलिए हम लोगों ने साइड में ग्राफ बना दिया है, जब लाइट कट गया था तो अपने आप बन गया। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग मैक्सिमम मान अधिकतम मान कितना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मान है 1300। कितना है, 1300 है। तो चलिए हम लोग 100 का अंतराल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कतार में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 नहीं पूरेगा। ऐसा करते हैं हम लोग, कितना का लेते हैं, 200 का ले लेते हैं। कितना, तो यहाँ 200, 400, 600, 800, फिर 1000 यानी 1000, फिर 1200 और ये मान आ गया कितना, 1400। 1400 का हो गया, यानी 100 का हम लोगों ने अंतराल लिया। ग्राफ कॉपी जब बड़ा रहेगा तो आप लोग अपने अनुसार अंतराल लीजिएगा कि कितना कितना लेना है। तो यहाँ पे भी उस अनुसार कर लेते हैं, 200, 400, 600, ये 800, ये कितना हो जाएगा, ये 1000, ये 1200 और ये 1400। सब में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इस अनुसार हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ 400, 600, 800, 1000, सब में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, 200, 400, 600 और 800 और ये हो गया
1000 हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने लिख लिया। जब आप लोग ग्राफ कॉपी में इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही सुंदर बनेगा। तो सबसे पहले मूल बिंदु का मान 0,0, x का मान 0, यहां पे आएगा। y का मान 650 है, तो y का मान यहां से सीधे जाएगा, तो 650 यहां पे आ जाएगा। 650 कितना जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे 0,650। इस प्रकार हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। x का मान 1300 और y का मान 0 है, तो ये x वाला है, यहाँ 1300 बोलता है, यहाँ 12 है और यहाँ 13 है। तो x का मान कितना है, 1300 है और y का मान 0 है। तो चलिए इस दोनों को मिला देते हैं। देखिए किस प्रकार मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिल गया, एगो हो गया। आइए दूसरा समीकरण में, x का मान 1300 है, ओहो, x का मान 1300 और y का मान 0, तो x का मान 1300 कहाँ पे आएगा, x का मान 1300 यहीं पे आएगा। तो यहीं पे साइड में इसको लिख देते हैं, कितना, x का मान 1300 और y का मान 0 लिख दिया। यहीं पे साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे इस प्रकार को। हाँ, अब चलिए दूसरा, x का मान कितना, 100 दिया हुआ है और y का मान 400, तो x का मान 100 है, तो x का मान 100 यहाँ पे आएगा और y का मान 400 है, तो 400 कहाँ पे आ जाएगा, 400 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो x का मान लिखेंगे 100, y का मान कितना दिया हुआ है, 400। तो इस प्रकार ये ग्राफ मैचिंग हो जाएगा। कितना जाएगा, ये देखिए मिल गया। इस प्रकार ये ग्राफ हुआ। आप लोग कॉपी में बड़ा ही साफ सुथरा बनाइएगा। चलिए लिखिए। उसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न देखेंगे। 5 मिनट क्लास और चलेगी। बहुत ही इजी प्रश्न है, उसके बाद क्लास क्लोज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, समझने में किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ा सा भी अगर डाउट रहेगा ना, तो हमको बताइएगा कमेंट में, ठीक है। बाकी बात आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न है, इसी प्रकार का है, उसको भी हम लोग चलिए अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। आइए सबसे पहले तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, पहला दूसरा सबका मैंने प्रश्न क्या किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। 2 केजी सेब है, 1 किलो अंगूर है, जिसका मूल्य कितना है, 160 रुपया। 1 महीने बाद, यानी 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कीमत 300 रुपया हो जाता है। जब पहला कंडीशन यहाँ पे कहता है क्या साथियों की, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब क्या है, 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर जो है, 1 केजी अंगूर है, इसका कीमत जो होता है वो कितना रुपया होता है, ये होता है 160 रुपया। उसके बाद क्या कहता है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। अब आता है 4 केजी सेब, क्या आता है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर जिसका की कीमत हो जाता है 1 महीने बाद, कितना होता है, 1 महीने बाद ये हो जाता है 300। कितना होता है, ये 300 रुपया हो जाता है। कहता है यही स्थिति को बीजगणितीय और रेखा में यानी ग्राफीय में परिवर्तन करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहला कंडीशन में क्या, तो सबसे पहले हम लोग इंक डाल लेंगे, उसके बाद प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। क्लास को एक बार आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इंक भी रेडी हो गया, सब चीज़ रेडी है। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना सेब का मूल्य x रुपया है
और अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया है। क्या मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य, यहाँ लिख देंगे तीसरा प्रश्न, लिखेंगे माना 1 केजी क्या है, सेब, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग मानते हैं x रुपया। क्या मानते हैं, x रुपया। ठीक उसी प्रकार हम लोग 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग मान लेते हैं ये y रुपया। कितना मान लेते हैं, y रुपया। उसके बाद हम लोग को पहला कंडीशन में क्या कहता है, क्या कहता है देखते हैं। फिर बोलता है 2 केजी सेब का मूल्य, और फिर 1 केजी सेब का मूल्य 160 रुपये हो जाता है पहला कंडीशन में। यानी कि हम लोग प्रश्न के अगर अनुसार चले तो लिखेंगे प्रश्नानुसार साथियों दिया हुआ यहाँ पे क्या कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया। तो 1 केजी सेब का हम लोग कितना x रुपया लिखे थे, तो 2 केजी सेब का हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ बोलता है 1 केजी क्या है, 1 केजी अंगूर है। तो 1 केजी अंगूर को हम लोगों ने y रुपया माना था। कितना रुपया, y रुपया, जो कि हम लोग का बराबर होता है 160। समीकरण 1 देखिए किस प्रकार जी है। अब देखिए क्या कहता है, फिर कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य 4 केजी सेब का मूल्य और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। कितना, 1 महीने बाद। लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कहता है देख लेते हैं। पुनः प्रश्न से कहता है यहाँ पे क्या, 4 केजी और 2 केजी दिया हुआ है। तो 4 केजी सेब है इस बार, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस और कितना दिया, 2 केजी अंगूर दिया है। 2 केजी अंगूर को हम लोगों ने y माना, तो 2y बराबर कितना है, यहाँ पे 300 दिया है। कितना दिया है, 300। अब देखिए क्या करना है इसमें। उसके बाद क्या कहता है इसमें, चलिए उसके बाद कुछ नहीं कहता है। चलिए ये इन दोनों में कॉमा यानी कि कुछ कंडीशन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस ये y बचेगा बराबर 300। काट दीजिए ना इसको, 150 हो जाएगा। तो इजी रहेगा बनाने में साथियों, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 150 समीकरण 2। बीजीय व्यंजक निकाल लिए। अब चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते थे, x बटा y, जो कि हम लोग 2 गो मान रखते थे। चलिए ये बॉक्स हो गया, ये हम लोग का हो गया पहला समीकरण, और ये हम लोग का हो गया दूसरे समीकरण का बॉक्स। क्या हो गया, दूसरे समीकरण का ये बॉक्स हो गया x और y। चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। 1 नंबर में आते, कहाँ है 1 नंबर, यहाँ है 1 नंबर। सबसे पहले x का मान हम लोग क्या लगते हैं, x का मान जब 0 रखेंगे, देखते हैं y का मान क्या आता है। 2 गुना 0 प्लस y बराबर 160, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 160। जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो y का मान 160 आया। चलिए अब y का मान हम लोग 0 रखते हैं, तो देखते हैं कि x का मान क्या आता है। 2x प्लस y का मान 0 बराबर 160, तो 2x बराबर हो जाएगा 160। तो x बटा 160 बटा 2, ये जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80 आएगा। कितना आएगा 80 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 80। समीकरण 1 का पूरा काम हम लोग का बॉक्स वाला कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग समीकरण दूसरा में एंट्री मारते हैं।
दूसरा समीकरण में जब हम लोग x का मान 0 लेते हैं, देखते y का मान क्या आता है। समीकरण 2 यहाँ है, ठीक है, यहाँ 2 लिख दीजिए। x का मान कितना लिखना है, 0 प्लस y बराबर 150, कितना होगा 150, ये 0 हो जाएगा तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 150। चलिए यहाँ y का बराबर कितना आया मान, 150 आया। अब हम लोग y को हम लोग 0 मानते हैं तो देखते हैं कि x का मान क्या आता है। तो यहाँ पे 2x प्लस y को हम लोगों ने 0 माना जो कि बराबर रहता है 150 का, तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 150, तो x बराबर क्या आ जाएगा 150/2। जब इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 75 में, 75 बार में साफ हो जाएगा। तो x का मान कितना आया 75। चलिए ये सबको मिटा देते हैं, उसके बाद ग्राफ खींचना है। लिखिए तो इसको, फिर क्या करना है, ग्राफ खींचना है। बस ग्राफ खींचने के बाद कहानी खत्म। ग्राफ खींचने के बाद क्या होता है, कहानी खत्म हो जाता है। बस हो गया, 2-3 मिनट और क्लास चलेगी, उसके बाद क्लास क्लोज। ग्राफ खींच लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं ग्राफ बनाते हैं। ये गया, ये गया। आप ग्राफ कॉपी में इसी प्रकार का ग्राफ बनाइएगा। x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये देखिए इसी प्रकार का लाइन बनाइएगा और अपने अनुसार आप लोग लीजिएगा। चलिए, मूल बिंदु का मान 0,0। एक नंबर में पूछ देगा कि मूल बिंदु का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 0,0 बोलिएगा। चलिए अब लोग रखते मान, कितना मान रखना अधिकतम, अधिकतम मान साथियों 160 है, 160 तक। तो कितना तक हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 20-20 का लेते हैं तो 160 पूछ जाता है। तो ऐसा करते हैं, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 1 2 3 4 5 6, 3 6 18 होता है। तो 30-30 का अंतर लेते हैं, 30 60 90 120 150 180। इस प्रकार चलिए माइनस में भी ले लेते हैं, 30 60 90 120 150, माइनस लगा लीजिएगा। चलिए 30 60 90 120 150 180। यहाँ पे भी 30 60 90 120 150, 180 तक ले लिए साथियों। चलिए अब ग्राफ फटाफट खींचते हैं। x का मान 0 मूल बिंदु के पास, y का मान 160, तो y कहाँ है देखिए 160, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। x का मान 0 तो y का मान कितना है 160, इस प्रकार हो गया। अब चलिए x का मान दिया है 80 और y का मान 0, x का मान 80 तो यहाँ 90 हो गया, तो 90 से पहले यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x का मान कितना दिया है 80, y का मान 0। मिला लीजिए इसको, देखिए कैसे कैसे थोड़ा जिगजैग हो गया, कोई बात नहीं। ग्राफ में स्केल से मिलाइएगा ना आप लोग पूरा, तो ये परफेक्ट जाएगा। ठीक है दोस्तों,
x का मान 75, दूसरे में आते हैं अब हम लोग। x का मान 0 और y का मान दिया है 150। x का मान यहाँ 0 हो जाएगा तो y का मान 150 यहाँ पे आ जाएगा। x का मान 0, y का मान 150 हो गया। x का मान 75, y का मान 0, तो कहाँ पे आएगा 75, 60, 70 और 5 75 यहीं पे आएगा। x का मान 75 तो y का मान 0। तो देखिए किस प्रकार ये होगा, ये थोड़ा इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, यानी कि दोनों जो लाइन होगा ना, देखिए यहाँ मैं बताता, दोनों लाइन जो है ना ऐसे सट के जाएगा। जिसका इस प्रकार आ गया समझिए वो A1 में पहुंच गया। तो ये हम लोग का हुआ ग्राफ का जितना सवाल होता है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आर है क्या, नहीं है अब। तो साथियों हम लोग का 3 दशमलव कितना था, 3.2, ये पूरा आज का क्लास में कंप्लीट होता है। सॉरी 3.1 ना, 3.1 कंप्लीट होता है। 3.2 हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। सुबह जरूर जुड़िए 5:30 बजे हिंदी क्लास में। सुबह कितना बजे आपको जुड़ना है, 5:30 AM में, 5:30 AM में मॉर्निंग में आपको जुड़ना है, जो कि आपको हिंदी कराया जाएगा। ठीक है, हिंदी कराया जाएगा। उसके बाद लेक्चर 1 लेक्चर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।